नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सितंबर माह के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही वीडियो को अगर आप शेयर कर देंगे तो और भी अच्छा होगा। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो theNewSites.com से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। तो आज हम लोग सेट नंबर 2 को करेंगे। चलिए आज सेट नंबर 2 के पहले प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में 11 सितंबर 2024 को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? कौन सा सम्मेलन है? तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन है वाराणसी, काठमांडू, कोलंबो या फिर दिल्ली में। तो सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, बौद्ध राष्ट्रों के बीच जो है मीडिया सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 11 सितंबर 2024 को दिल्ली में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जो है 2024 में पहली बार किसने जीता है? ऑप्शन आर्या साबालेंका, इगा स्वीटेक, कोको गफ या फिर एलेना रायबकीना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? आर्यन सबलेंका हो जाएगा। बेलारूस की रहने वाली है। आर्यन सबलेंका जो है 2024 में पहला अपना यूएस ओपन का खिताब जीती हैं, जो उनके टेनिस कैरियर में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित होगा। तो आर्यन सबलेंका का नाम आपको याद रखना है। अमेरिका ओपन 2024 का महिला एकल में जीतने वाली कौन है? तो आर्या सबलेंका है। कहाँ की है, किस देश की है? तो ये बेलारूस की रहने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो है किस देश में आयोजित की जा रही है? तो ऑप्शन भारत, जापान, चीन या फिर दक्षिण कोरिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन जो है 8 से 17 सितंबर तक चीन में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महाद्वीप की शीर्ष टीमें खिताब के लिए जो है प्रतिस्पर्धा करेंगी। तो चीन आपको याद रखना है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन चीन में होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जो है नेपाल जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है? हाल ही में जो है नेपाल किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है? तो ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, या फिर ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, या फिर ऑप्शन सी है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, या फिर ऑप्शन डी है विश्व ऊर्जा परिषद में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो जाएगा। नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, एकमात्र यही ऐसा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में है। भारत में कहाँ? तो गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जो है किस शहर ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन अहमदाबाद, बेंगलुरु, सूरत या फिर चेन्नई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सूरत। गुजरात के एक मशहूर शहर जो है सूरत को उसके असाधारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रयासों के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का खिताब दिया गया है। तो सूरत आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग CSTT ने 10 सितंबर 2024 को जो है किस मंत्रालय के तहत 22 भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्द उपलब्ध कराने वाली वेबसाइट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या शिक्षा मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। 22 भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्द उपलब्ध कराने वाली वेबसाइट 10 सितंबर 2024 को जो है शिक्षा मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने जो है इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो 22 शिक्षा मंत्रालय आपको याद रखना है, 22 भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्द उपलब्ध कराने वाली वेबसाइट लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 11 सितंबर 2024 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, ग्रेटर नोएडा या फिर बेंगलुरु में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। ठीक है,
ग्रेटर नोएडा आपको याद रखना है। सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया है, जिसमें सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और विभिन्न उद्योगों में इनके अनुप्रयोगों पर जो भारत के बढ़ते फोकस पे जोर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ग्रेटर नोएडा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में आर रविंद्र, ठीक है, जिन्हें 10 सितंबर 2024 को आइसलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था, वर्तमान में किस भूमिका में कार्यरत हैं? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं, या फिर ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप अस्थायी प्रतिनिधि हैं, या फिर ऑप्शन सी है कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त है, या फिर ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय के निदेशक हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप अस्थायी प्रतिनिधि है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 11 सितंबर 2024 को मनीला यानी कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित जो है भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन राजनाथ सिंह, गिरिधर अरमाने, या फिर एस जयशंकर, या फिर अजीत डोभाल के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गिरिधर अरमाने हो जाएगा। ठीक है, रक्षा सचिव अभी गिरिधर अरमाने हैं, इनके द्वारा 11 सितंबर 2024 को जो मनीला में भारत और फिलीपींस के बीच पांचवी जो है भारत फिलीपींस संयुक्त सुरक्षा सहयोग समिति की बैठक की सह अध्यक्षता किया गया है, जिसमें रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो गिरिधर अरमानो का नाम आपको याद रखना है, जो रक्षा सचिव है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल के जो है 45वें सेना अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ऑप्शन है पूर्व चंद्र थापा, अशोक राज सिगडेल, या फिर राजेंद्र छेत्री, या फिर गौरव शमशेर राणा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक राज सिगडेल हो जाएंगे। ठीक है, अशोक राज सिगडेल जो है अभी हाल ही में नेपाल के 45वें सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो अशोक राज सिगडेल का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में जो है रूस ने 10 सितंबर 2024 को अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशियन 2024 शुरू किया है। ठीक है, 2024 शुरू किया है। इस अभ्यास में कौन से समुद्र शामिल हुए हैं? ऑप्शन भूमध्य सागर, कैस्पियन, बाल्टिक सागर, या फिर ऑप्शन बी है उत्तर सागर, कैरिबियन सागर, या फिर लाल सागर, या फिर ऑप्शन सी है भारतीय प्रशांत और अटलांटिक महासागर, या फिर ऑप्शन डी है एड्रियाटिक, ब्लैक और आयोयन सागर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर, ये कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर हो जाएगा। ठीक है, रूस का जो है ओशियन 2024 नौसैनिक अभ्यास जो है 10 सितंबर 2024 को शुरू किया गया है, जो प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागरीय, कैस्पियन और बाल्टिक समुद्रों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विशाल रणनीति समुद्री क्षेत्र शामिल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ ने जो है किस पहल का आह्वान किया? तो ऑप्शन है AI ग्रीन हाउस, ऑप्शन बी AI इनक्यूबेटर, या फिर ऑप्शन सी है AI फैक्ट्री, या फिर ऑप्शन डी AI एक्सलरेटर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? AI फैक्ट्री हो जाएगा। यूरोपीय संघ ने जो है स्टार्टअप उद्योगों और शोधकर्ताओं के लिए एक मंच प्रदान करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए AI फैक्ट्रियों की स्थापना का आह्वान किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में जो है नव स्थापित राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की पहली शासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है एस जयशंकर, पीयूष गोयल, अमित शाह, या फिर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है अभी हाल ही में 10 सितंबर 2024 को नवगठित राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की पहली शासी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। तो नरेंद्र मोदी जी का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है 2024 में नर्सिंग उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसके लिए? तो नर्सिंग उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? तो ऑप्शन है डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव, या फिर ऑप्शन बी है अनीता मैरी, या फिर ऑप्शन सी है गीता कुमारी, या फिर ऑप्शन डी है सीमा शर्मा को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनीता मैरी हो जाएगा। ठीक है, अनीता मैरी को जो है कई अन्य नर्सों के साथ स्वास्थ्य सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो अनीता मैरी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 11 सितंबर 2024 को जो है किस मंत्री ने राजघाट नई दिल्ली में महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेल कोच का उद्घाटन किया है? राजघाट किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है। तो यह समर्पित किया तो ऑप्शन है गजेंद्र सिंह शेखावत, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, या फिर अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री रह चुके हैं अभी अभी फिलहाल में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत है। इनके द्वारा 11 सितंबर 2024 को जो है राजघाट नई दिल्ली में महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेल कोच का उद्घाटन किए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जो है 11 सितंबर 2024 को भारतीय उद्यमियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है इंडिया ट्रेड कनेक्ट, या फिर ऑप्शन बी है ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म, या फिर ऑप्शन सी है भारत ट्रेड, या फिर ऑप्शन डी है ग्लोबल विज हब। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में उन्नत प्रोसेसर को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किन दो संगठनों ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है इंटेल और रिलायंस इंडस्ट्री, या फिर ऑप्शन बी है आईबीएम और लार्सन एंड ट्रूबो, या फिर ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट और इन्फोसिस, या फिर ऑप्शन डी है क्वालकॉम और टीसीएस के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आईबीएम और लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा हो जाएगा। आईबीएम और लार्सन एंड ट्रूबो ने जो सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में उन्नत प्रोसेसर विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाना है। तो आईबीएम और लार्सन एंड ट्रूबो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राजनीतिक नेता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ज्योति बसु, या फिर प्रकाश करात, या फिर सीताराम येचुरी, या फिर ए गोपालन के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीताराम येचुरी हो जाएंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी का भी हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण युग का भी अंत है। तो सीताराम येचुरी जी का नाम आपको याद रखना है। और साथ ही किस पार्टी से संबंधित है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी के महासचिव थे सीताराम येचुरी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है किस संस्थान ने 12 सितंबर 2024 को यूट्यूब चैनलों की एक श्रृंखला शुरू किया है? किस चैनल की कह रहा है? तो यूट्यूब चैनल की एक श्रृंखला शुरू किया है। तो ऑप्शन है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, या फिर ऑप्शन बी है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, या फिर ऑप्शन सी है राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान के द्वारा 12 सितंबर 2024 को यूट्यूब चैनलों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसका उद्देश्य सीखने और कौशल विकास में सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में दिशा निर्देश सामग्री प्रदान करना है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 12 सितंबर 2024 को 5 राज्यों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो ऑप्शन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, या फिर महाराष्ट्र के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, केरल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 11 सितंबर 2024 को जो है ओएनडीसी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन आर एस शर्मा, मुकेश अंबानी, एन चंद्रशेखरन, या फिर किरण मजूमदार शौ को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर एस शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, आर एस शर्मा को जो है अभी हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ओएनडीसी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में गंगा संरक्षण सशक्त कार्य बल की 12वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? ऑप्शन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल, या फिर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा, या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल के द्वारा जो अभी हाल ही में गंगा संरक्षण सशक्त कार्य बल की 12वीं बैठक की अध्यक्षता किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 13 सितंबर 2024 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदल करके पोर्ट ब्लेयर से क्या कर दिया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदल करके पोर्ट ब्लेयर से क्या कर दिया है? तो ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, या फिर ऑप्शन बी है श्री विजयपुरम, या फिर ऑप्शन सी अंडमान शहर, या फिर ऑप्शन डी निकोबार टाउन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्री विजयपुरम हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो है 13 सितंबर 2024 को भारत सरकार के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदल करके अभी पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयपुरम कर दिया है। ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है कि दिल्ली में कांग्रेस के किस नेता की आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, कौन सा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का जो है 9 सितंबर 2024 को विमोचन किया गया है।
जिसमें उनके व्यापक राजनीतिक जीवन का विवरण दिया गया है। तो ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम, या फिर सुशील कुमार शिंदे, या फिर मनमोहन सिंह को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुशील कुमार शिंदे का हो जाएगा। ठीक है, सुशील कुमार शिंदे का भी हाल ही में आत्मकथा राजनीतिक में 5 दशक का विमोचन दिल्ली में किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला और आज के सेट का अंतिमवा प्रश्न है कि हाल ही में 63वें सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में जूनियर बॉयज कप किस स्कूल ने जीता है? तो ऑप्शन है टीजी इंग्लिश स्कूल मणिपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल कोलकाता, डॉन बॉस्को स्कूल दिल्ली, या फिर ला मार्टिनेज स्कूल लखनऊ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा टीजी इंग्लिश स्कूल मणिपुर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ वीडियो आज यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।